मंडली अस्पताल के सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम संग सीएमओ की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी, दिलाई गई शपथ। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को मंडली अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बगल में सभागार में गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने की और गोष्ठी की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। सीएमओ ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई बुनियादी मुद्दे उठाए। वहीं पेड़, नदी, वायु समेत आसपास के सभी वातावरण को शुद्ध बनाए रखने को लेकर सीएमओ ने उपस्थित चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को शपथ भी दिलाई। सीएमओ ने प्लास्टिक के महत्व के साथ ही इससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात कही जा रही है, लेकिन प्लास्टिक कोई भी हो, किसी रूप में हो, वह मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। बड़े व विकसित देशों के द्वारा अपने प्लास्टिक कचरे को अलग अलग रूप देकर भारत जैसे देश में खपाने के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। वहीं अपने जीवन में तमाम केमिकल के उपयोग पर भी उन्होंने कई बिंदु उठाए। कहा कि तमाम कंपनियां हाथ धोने के लिए साबुन, हैंड वॉश व अन्य सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। अगर एक दिन में एक आदमी 10 बार भी साबुन से हाथ धोता है तो समझा सकता है कि जो पानी जा रहा है वह कितना केमिकल युक्त होगा। करोड़ों अरबों की जनसंख्या वाले देश में जो पानी है वह कितना केमिकल युक्त है, इससे अंदाजा लगाया सकता है, क्योंकि यही पानी फिर लौट के हमारे पास आता है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति सुबह उठकर ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो इस्तेमाल होता है उसमें भी केमिकल होता है। हमारी पुरातन संस्कृति में अपने पर्यावरण के संरक्षण को लेकर और जीवन पद्धति से जुड़ने को लेकर कई नियम और कदम उठाए गए थे। आज इन सब की उपेक्षा की जा रही है। सुनते सीएमओ ने इस मामले में क्या जानकारी दी। सर, आज ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, शपथ ली गई है, पूरा क्या कार्यक्रम था? आज 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाया जाना है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एक कार्यशाला करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसपे हम लोगों ने पर्यावरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। किन किन चीज़ों से पर्यावरण को क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस पर प्रकाश डाला गया। साथ ही कैसे हम अपने प्रयास से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। इसी संबंध में हमने एक शपथ भी ग्रहण कराया, जिससे लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और पर्यावरण के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। शहर में आरएसएस के प्रशिक्षु स्वयं सेवकों ने किया पथ संचलन। नगर कोतवाली के पास सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ समेत अन्य ने किया पुष्प वर्षा। सोमवार की शाम को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गोरक्ष प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष सामान्य के विद्यार्थियों, प्रशिक्षु स्वयं सेवकों द्वारा नगर में पथ संचलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह पथ संचलन शहर के ब्रह्मस्थान स्थित सुखदेव पहलवान स्टेडियम से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जज्जी के मैदान पर संपन्न हुआ। इस पथ संचलन में जिले के कई सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों द्वारा बड़े बड़े गेट बनाकर एवं पुष्प वर्षा द्वारा इन शिक्षार्थियों स्वयं सेवकों का भव्य स्वागत किया गया। शहर में निकल रहे पथ संचलन को देखने को लेकर लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। नगर के मध्य में मातबरगंज से आगे शहर कोतवाली के पास आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने पथ संचलन में शामिल युवाओं पर पुष्प वर्षा भी की। पथ संचलन के इस अवसर पर मुख्य रूप से वर्ग कार्यवाह भृगु जी, प्रांत प्रचारक सुभाष जी, सुरजीत बहादुर, विनय सिंह, सत्येंद्र कुमार, गोविंद सिंह, कामेश्वर सिंह, गौरव अग्रवाल, अरुण पाल, वीरेंद्र महादेव, ओम प्रकाश पांडे और डॉक्टर पीयूष यादव इत्यादि लोग मुख्य रूप से रहे। सांसद निरहुआ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्र के प्रति समर्पित परिवार है। घर परिवार छोड़कर राष्ट्रहित के लिए लोग इसमें काम करते हैं। इनको ना कोई सैलरी मिलती है, ना पैकेज, लेकिन स्वयं को राष्ट्र के प्रति प्रेरित करते हैं। और इसमें शामिल युवा में से कोई नरेंद्र मोदी निकलता है, कोई अमित शाह निकलता है, कोई आदित्यनाथ योगी निकलता है। ऐसे युवाओं पर पुष्प वर्षा कर वह और पार्टी के अन्य नेता खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सुनते हैं सांसद निरहुआ ने क्या कहा। सांसद जी, खासतौर से पथ संचलन और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिखा आज आजमगढ़ में। बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि जिसका नाम ही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ना ही उनको कोई पे किया जाता है, ना ही उनको कुछ सैलरी दी जाती है, लेकिन वो स्वयं से देश की, राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के और ये शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेने के बाद पूरे देश के, राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन्हीं में से कोई मोदी जी निकलता है, कोई योगी जी निकलता है, कोई अमित शाह निकलता है,
कोई ध्रुव सिंह निकलता है, कोई निरहुआ निकलता है, जो देश के सेवा में अपने आप को खपाता है। तो निश्चित रूप से आज ये जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके हम और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के सभी अजय भैया, हमारे गुड्डू मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और उनके चरणों में हम लोगों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत, अभिनंदन किया है।